तो साइमा ये आइडिया कैसे आया कि मैं ये करूं? क्या कहीं और आपने अप्लाई नहीं किया? टीचिंग कर सकती थी, बहुत सारी और चीज़ें हैं। ख़वातीन को तो थोड़ी सी मुझे लगता है मर्दों से ज़्यादा आसानी से थोड़ी जॉब मिल जाती है, कहीं रिसेप्शन पे, कहीं सेल्स गर्ल या कुछ, बहुत सारे और ऑप्शन थे साइमा। बिल्कुल मैम, ऐसा है क्योंकि मतलब एजुकेशन को भी मैटर नहीं करते लोग। फीमेल को वैसे भी कोशिश होती है कि रिस्पेक्ट या हाँ। ऑनर या किसी से भी जो बीइंग अ वुमेन हाँ। उसको जो है वो करें, प्रमोट करें। तो मैम मेरा 2 जॉब का एक्सपीरियंस था, दोनों ही बहुत नेगेटिव था। अच्छा। मतलब स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल इस तरह की कंडीशन में निकली हूँ कि 1 साइड का रेंट था, तो आते हुए सोचा कि फ्रेंड के साथ हेल्प लेके आ जाऊँगी बाइक पे, उसके भाई के साथ या उसके फादर के साथ। तो मैं चली जाती हूँ तो वो मुझे ये कहा जाता है कि यू आर मतलब यहाँ पे आपको जो है ना रखा गया है एज ए पर्सनल सेक्रेटरी ना। तो वो उसमें ये आ गया कि मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ, सो यू विल डू ऑल समथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपके पास अपने आप को रख चुकी हूँ। ओह माय गॉड। तो क्योंकि मेरी मजबूरियाँ ऐसी थी, तो ये भी कहा गया कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम लड़की हो, तुम अच्छी हो, तुम्हारे इंटेलिजेंट हो, तुम्हें किसने कहा कि तुम अपनी वालदा का इलाज नहीं करवा सकती। तो मैंने कहा सर मुझे ये, मैं बहुत नीडी हूँ, मुझे ये जॉब चाहिए। तो शायद ये भी नेगेटिव पॉइंट था कि मुझे इस तरह से उसको कहना नहीं चाहिए था, उसको एक तो पॉइंट उन्होंने मिल उसका गया। फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उन्होंने उठाया। आपको अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया जी बिल्कुल मैम, कि भाई मैं आपका बॉस हो गया हूँ। बिल्कुल। तो वो तो जो आपकी सही चीज़ें हैं, गलत चीज़ें, वो आपको सब करनी पड़ी। जी बिल्कुल। तो वहाँ से फिर आपने रिज़ाइन किया? जी मैंने छोड़ दिया वो, और उसके बाद फिर मैं जॉब करती हूँ। 4 मंथ मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही होती है, साथ मेरे एक फ़ीमेल होती है। मुझे ये लगता है कि कहाँ यहाँ पे जॉब किया आपने इसके बाद? स्टेट लाइफ में। अच्छा। जी, वहाँ पे एक लड़की होती है, तो मुझे ये भी होता है कि एक प्रोटेक्शन है कि हम दोनों लड़कियाँ हैं, हाँ, हम हाँ, एक दूसरे से शेयर कर सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे उसने स्ट्रेट फॉरवर्डली ये जो स्टार्टिंग में कह दिया कि साइमा ये तुम्हारे साथ भी होने वाला है, हाँ। बिकॉज कि मैं सर के साथ रिलेशन में हूँ, तो माइंडली तौर पे तुम तैयार रहो कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है। हाँ। तो मैं कहती थी मैं सेम डे चली जाऊँगी अगर ऐसा कुछ होता है। हाँ। तो ऐसा ही हुआ। 4 मंथ अच्छी तरीके से, 5 मंथ जॉब चलती रही है, और 26 डेट थी, मुझे अभी तक याद है, मैं कुछ पॉइंट लिख लेती हूँ अपनी लाइफ के। 26 थी और मुझे फर्स्ट को सैलरी मिलनी थी। हाँ। 1 से 5 तक का टाइम था। तो मुझे रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि हाँ। मुझे ये कहा गया कि एक क्लाइंट आ रहे हैं, तो आपको एज ए वाइफ मैंने शो करना है, क्योंकि आपकी मतलब उस वक्त मुझे भी होता था कि अच्छी ड्रेसिंग करूँ, अच्छा प्रमोट करूँ अपनी जॉब से रिलेटेड जो है। तो मैंने कहा जी, मैंने कहा सर मुझे तो ये सूट नहीं करेगा, मेरी फैमिली को ये चीज़ सूट नहीं करेगी। और एक ये चीज़, दूसरी चीज़ ये कही गई कि आप मेरे साथ डिनर करने जाएंगी। तो मेरी वालदा इंतज़ार में होती थी क्योंकि अकेली होती थी। तो मुझे ये भी सूट नहीं कर रहा था कि वो भूख में बैठी रहे, यहाँ हम लोग इस तरह से गुजारा कर रहे हैं, तो ये मैं गाड़ियों में घूमूँ, हमारे नेबर्स में से कोई देखता है, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत। ज़ाहिर है जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ के दिमाग जो है वो ऐसे होते हैं। जी। वो नहीं सोचते, वो एक ही सोचते हैं कि भाई लड़की तो खराब हो गई है। रिलेटिव की तो इसलिए भी नहीं रही थी ना, क्योंकि हमें पता चल गया था फादर की डेथ के बाद कि वालदा और मैं एक दूसरे के साथ हैं, और किसी ने कोई हमें सपोर्ट नहीं जी करा। बिल्कुल। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि मैं जोकर बन जाती हूँ, अपने आप को छुपा लूंगी, डिस्गाइज करने के बाद मैं चीजें बेचूंगी? जी, ये आइडिया कैसे आया? मैं एक दिन घर से निकली ना मैम, उस वक्त मेरी अम्मी को करंट लगा था। ये बारिशें हुई ना। हाँ, कोई बात नहीं, उतर गया। सॉरी। हाँ। बारिशें हुई ना, तो अम्मी को करंट लगा, तो सेम डे मुझे ये लगा कि आज अल्लाह ना करे मेरी वालदा को कुछ होता तो हम किधर जाते। तो मुझे नेबर्स वाली आंटी ने कहा, मतलब जमा थे लोग, तो अम्मी का हाथ जल गया, तो लोग कहने लगे कि आज कुछ भी हो सकता था बेटा, तुम इस कंडीशन में हो कि तुम अपनी वालदा के लिए कोई मतलब कोई ऐसा भी अरेंज नहीं कर सकती थी कि उन्हें ढांप लो। तो तुम्हें कुछ करना चाहिए, जाओ बाहर निकलो। जरूरी नहीं वो लोग दो गंदे थे, और भी मैंने भी ये भी सोचा कि वाकई में बहुत से लोग अच्छे भी हैं, तो मुझे कहीं ट्राई करना चाहिए। सेम डे मैं निकली वहाँ पे जॉब की तलाश में, मुझे कहा गया कि प्रोसेस में है आप, आपको बुला लेंगे कॉल करके। तो उस तरह से फिर मतलब मैंने एक बच्चे को देखा मैम ऑन द स्पॉट ना, सिग्नल पे, जेल रोड पे, वो ये एज ए जोकर का मास्क पहन के ना, तो 12 ईयर ओल्ड, तो वो इस तरह से कर रहा है बच्चों को, हाई फैमिलीज़ को, तो वो कुछ उनके बुक्स दे रहा है और कुछ इस तरह से। तो मैं उस बच्चे को रोक लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्या वजह है? तो वो ये बड़ी मासूमियत से कहता है कि मेरे बाबा नहीं है, वालदा बीमार है, मैं नहीं चाहता, हालात नहीं ठीक, मैं नहीं चाहता मेरी वालदा या मेरी सिस्टर 2 हैं वो बाहर जाके काम करें। तो इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ और मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैंने कहा यानी आप अपनी वालदा के लिए कर रहे हो? तो वो कहता जी। तो वही मैंने फिर ना, मतलब कहते हैं ना कि घर से आप जब निकलते हो बहुत से लोग आपको सिखाते हैं, तो मुझे भी यही लगा कि मुझे एक चीज़ अगेन की करनी चाहिए, इससे 1 लेसन मोर इन माई लाइफ। मुझे आज एक अच्छा सबक मिला कि आप अपनी वालदा के लिए इज्जत में रह के कुछ भी कर सकते हैं। तो सेम डे मैं उसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे भी आप एज ए जोकर ये जो गेटअप है मुझे भी ला के दें। तो नेक्स्ट डे हमारी कमिटमेंट होती है कि हम इस टाइम पे यहाँ पे मिलेंगे,
और 850 मुझे उसको पे करना है, लेकिन इसके बाद कि मैं अपनी इतनी मतलब अर्न कर सकूं। तो बाद में मैं नेक्स्ट डे मैं भी, मेरी वालदा सर्विस हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं और मैं गौन में बाहर आती हूँ कि मैं कुछ आपके लिए ले आऊँ। जब मुझे यकीन हो जाता है कि वो सो गई है मेडिसिन लेके, तो मैं यही जल्दी से गेटअप करती हूँ और मैं बाहर आके खड़ी हो जाती हूँ रोड के ऊपर। बहुत सी फैमिली इंस्पायर होती हैं, बच्चे इंस्पायर होते हैं, तो जैसे भी है इंटरटेन करती हूँ उनको। तो फर्स्ट डे मैं तो वो कोई ना 370 कोई अपनी मर्जी से कोई पैसे दे देते हैं जी, इस तरह 10 होता है? 20 30 अच्छा, 50 लाइक इस तरह। अच्छा। तो मुझे ना वो फर्स्ट डे ये हुआ कि मैंने आज ना अपनी मेहनत से 270 रुपये कमा लिए हैं। आज हाँ, पहला दिन है। हाँ। तो एक अच्छी मतलब मुझे ये फील हुई, आप हुआ तुम्हारा मुराल कि मैं हाँ, और कुछ अच्छा आई कर विल सकती डू हूँ। दिस ना, मैं कर हाँ। सकती हूँ। तो मैंने फिर ना उस बच्चे से प्रॉमिस किया कि मैं अभी नहीं, तुम्हें 2-3 दिन बाद पैसे दूंगी बाकी के, तो ये मेरे पास हो गए, तो अभी आप ये रखें, आप मेरे साथ काम करें तो हम लोग मिल के करेंगे ना। तो सारी कंडीशन मैंने भी उसको बताई। तो फिर ये होता है कि मैं उसको 4 माह तक करती हूँ, किसी को पता नहीं चलता कि ये एक लड़की है। कभी मैं जेल रोड पे, कभी माल रोड पे, चमन आइसक्रीम के बाद। जब मैंने देखा कि माल रोड पे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि हम 2 लोग एक पॉइंट पे थे, तो उसके लिए भी मुश्किल हो रहा था कि बच्चे उससे इंटरटेन होते हैं, मुझसे भी होते हैं, तो उसकी अर्न कम हो गई। तो फिर मैं वहाँ पे चली जाती हूँ उससे मतलब बातचीत करके। तो वहाँ पे मुझे अच्छे से अर्न होना शुरू हो गई, फैमिलीज में मतलब आप अब दिन में 1000 रुपए तक कमा लेती हैं? 800-900 तक मेरे पास हो जाता था माशाल्लाह से। और जब मेरा टारगेट अचीव होता था, मैं विल बी बैक टू होम, मैं घर चली जाती थी अच्छा। खुशी से कि मेरे पास अल्लाह ने दे दिया है, मेडिसिन भी आ जाएंगी, दूध भी आ जाएगा और घर का खर्चा भी चल जाएगा। जी तो इस तरह लाइक 4 महीने से हुआ है। जी मैं तो अब आपने फिर और चीज़ें सोचना शुरू की कि मैं इसके साथ कुछ चीज़ें बना के भी बेचूं या कुछ इस तरह की चीज़ें भी आप करने लगी? जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में मैंने टॉयज़ रखे जिनकी रेंज बस 25 समथिंग इतनी थी। उसके बाद मुझे जो है ना, मैंने ये छाबे जो है ना, ये हैंडमेड हाँ, हैं, हाँ। ये सिस्टर के बने हुए हाथ के। अच्छा। तो मैंने ये मंगवाए फिर कि अच्छा। मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ। तो मुझे स्टार्ट में फर्स्ट डे में जो है मैंने ये रखे, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो फिर मैंने ये ज्वाइन कर दिया। अच्छा साइमा, जब आपका एक्सपोज हो गया, पता चल गया कि ये जो सबको हंसाने वाली है, खुद तो इतनी दुखी है लेकिन सबको ये हंसा रही है और ये एक औरत है, फिर आपको क्या जॉब की ऑफर्स हुई या क्या हुआ, वो हमें बताएं आप। एक्सपोज होने के बाद मुझे एक तो मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने थप्पड़ भी खाए रोड पे ना। अच्छा जी। किसने मारा आपको थप्पड़? लड़के ने मतलब मारा थप्पड़ बहुत बुरी तरह से। यहाँ पे उसको नहीं पता था ना कि ये फीमेल है या जो भी है, लेकिन मैं इंसान यानी एक्सपोज इन द सेंस कि जब आपका मास्क उतर गया, सबको पता चल गया कि ये औरत है, तब लड़के ने थप्पड़? नहीं उससे पहले। अच्छा। मैंने मतलब स्टेज पे आने तक ना बड़ी नहीं मैं मार उसकी भी बात खाई। पूछूं जब आपको सब पता चल गया ना जी। कि ये औरत है, ये जो यहाँ पे खड़ी होती है जोकर बन के, ये औरत है। जी मैम। उसके बाद की बात में पूछ। उसके बाद मैम लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। कुछ लोग गाड़ियाँ रोक के मेरे सर पे हाथ रखते थे कि बीइंग अ वुमेन तुम एक हमारे लिए एक मिसाल हो। हाँ। कि देखो मजबूरी में ही सारे काम होते हैं, मजबूरी में जिस्म फरोशी होती है, मजबूरी में नशा बेचा जाता है, भीख मांगी जाती है, या हम खास तौर पे लड़कियों को खुद को गिरवी रखना पड़ जाता है मजबूरी में ही ना। बिल्कुल। तो मेहनत क्यों नहीं की जा सकती? हाँ। तो आपने एक पॉइंट हाईलाइट किया, तो हमारी फैमिली इंस्पायर है आपसे। हाँ। तो सम टाइम मुझे मेरे जाने से पहले फैमिलीज वेट कर रही होती थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि पैसे के साथ ना मुझे ये चीज़ ज़्यादा मिल रही है, ये भी एक मेरी मेहनत है, इज्जत मिल रही है। जी मैंने इज्जत बहुत कमा ली वहाँ पे माल रोड आपने पे। शॉर्टकट नहीं जिंदगी में जो है उसको शॉर्टकट नहीं अपनाया। नहीं। आपने एक वो देखे ना, वो कहते हैं ना, लंबा रास्ता चुना जी। मेहनत करने से, और आपको फिर इज्जत मिली साथ। जी मैम। तो फिर कोई जॉब ऑफर हुई या कुछ इस तरह? जी बिल्कुल मैम। अब आके मुझे गवर्नमेंट ने एक लेटर इशू किया है जॉब से रिलेटेड। अच्छा। वो सिविल डिफेंस से, वो ये है, मेरे घर आके उन्होंने मुझे ये जॉब का लेटर इशू किया। अच्छा। जॉब भी प्रोसेस में है मैम। और मुझे 50,000 भी उन्होंने दिए कि आप अपने एक्सपेंस क्लियर करें पिछले जो पेंडिंग है, रेंट अच्छा। वगैरह। हाँ। तो आगे ये भी तसल्ली दी है कि आगे इंशाल्लाह ताला अच्छा, ये हम आपके गवर्नमेंट ने साथ- किया हुआ? जी मैम, ये गवर्नमेंट। तो आपकी जॉब एज क्या होगी? ये तो अभी कंफर्म नहीं किया, प्रोसेस में रख दिया है, लेकिन अभी देखें कि क्या तो कब से जॉब शुरू होगी, सैलरी कब से मिलना? 1.5 मंथ का प्रोसेस बताया टोटल मैम उन्होंने। तो अच्छा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला ओह देखिए। ग्रेट ग्रेट। तो आप अब जब जोकर बनती थी, जी। घर में ही ज़ाहिर है तैयार होती होगी सब, नहीं। और अम्मी के सामने नहीं तैयार होती? नहीं, अम्मी को बहुत बहुत लेट पता चला। अभी मीडिया से रिलेटेड हुआ, सब एक्सपोज हुआ, हाँ। तब अम्मी को पता फिर चला। अम्मी ने क्या कहा तुम्हें? पहले तो वो अम्मी की 2 क्या दिन feeling? खामोश हो गई ना। हाँ। और तीसरे दिन उन्होंने कहा कि
क्योंकि हमने कभी किसी से मांगा नहीं था, रिलेटिव से या फैमिली मेम्बर से। कहती बेटा। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel.